और अब बात करते हैं खबरों की। वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही। वाराणसी एयरपोर्ट के विकास को प्रस्ताव को मिली मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट को मंजूरी दी गई। बड़ी जानकारी वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट में मंजूरी मिली है और इस दौरान वाराणसी एयरपोर्ट के विकास प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तकरीबन 2,870 करोड़ की लागत से विकास किया जाएगा, इसका विकसित होगा। और मुख्यमंत्री योगी ने पीएम मोदी का आभार भी जताया है। काशी समेत यूपी के विकास को नई ऊंचाइयां मिलेंगी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। साथ ही प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा, आपका हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पीएम मोदी का आभार जताया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है और इसके लिए सीएम योगी ने प्रधानमंत्री का आभार भी जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि काशी समेत यूपी के विकास को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। 2,869.65 करोड़ यानी कि तकरीबन 2,870 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट में मंजूरी मिली है। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वाराणसी एयरपोर्ट के विकास प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंजूरी मिली है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार भी जताया है। वाराणसी से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। वाराणसी एयरपोर्ट के विकास प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही। उत्तर प्रदेश में वाराणसी एयरपोर्ट के विकास प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और केंद्रीय कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। 2,870 करोड़ की लागत से तकरीबन जो है इसका विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने पीएम मोदी का इसके लिए आभार भी जताया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ धर्मेंद्र पांडे वाराणसी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, अब जो है उत्तर प्रदेश के विकास की योजनाओं में एक और जो है बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो है वो ऐड हो गई है। इसको इस तरह से देख सकते हैं कि वाराणसी एयरपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है और अब इस विकास प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है। बता दें कि बीते दिनों एआई के द्वारा जो है प्रस्ताव रखा गया था विकास के लिए, टर्मिनल के विकास के लिए। इसे लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल बुधवार को मंत्रिमंडल ने कैबिनेट में इसको पास किया है और 2,870 करोड़ रुपए की जो है मंजूरी मिली है टर्मिनल के विकास के लिए। इस विकास से कहीं न कहीं जो है पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा और काशी में और विकास की जो है दौड़ जो है रेस जो है और आगे बढ़ेगी और विकास की और जो है गति बढ़ने को दिखाई देगी। और बात करें तो जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात है उत्तर प्रदेश के लिए और इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री का आभार जताया है और उन्होंने कहा आपका बहुत बहुत आभार प्रधानमंत्री जी। जी बिल्कुल, कहते कि पीएम मोदी के इस प्रस्ताव के पास होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको जो है बहुत ही आभार व्यक्त किया है। वाराणसी में पर्यटन स्थल में जो है और बढ़ावा इजाफा होगा। इस दृष्टिकोण से लगातार वाराणसी में पर्यटन स्थल को बढ़ावा मिला जा रहा है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल से पहले और देखा जाए तो लगातार वाराणसी में लगातार विकास की रेखाएं बढ़ती गई है और कुछ दिन पहले वाराणसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का विकास रोपवे जो है कार्य चल रहा है। अभी तिगरा स्टेडियम भी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बनाया जा रहा है। तमाम ऐसी जो है कंडीशन है जो वाराणसी में लगातार जो है विकास की अग्रसर है। उस कदम में एक और जो है ये कड़ी जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही है जो इस वक्त जो है टर्मिनल के विकास को लेकर के काशी में काफी जो है विकास की गति को आगे बढ़ेगा, पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा। जी, जिस तरीके से ये प्रस्ताव जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की विकास योजनाओं में चार चांद लगाएगा। और वहीं अगर हम देखें वाराणसी तो प्रधानमंत्री मोदी का गढ़ है और यहाँ जो एक बार फिर से उन्होंने अपनी जनता को, अपने लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। जी बिल्कुल, बता दें जो है कि लगातार जो है पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल है और लगातार हर कार्यकाल में काशी के विकास की बात करते हैं। लगातार पैकेज मिलते जाते हैं विकास को लेकर के। उस विकास के स्तर तरफ अग्रसर होते हुए काशी में एक नई कड़ी रखी गई है। टर्मिनल जो है अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल को और विकसित किया जाएगा। 2,870 करोड़ रुपए की लागत से काशी के जो है हवाई अड्डे का और विकास होगा। इससे पूरे पूर्वांचल ही नहीं पूरे देश में जो है बढ़ावा मिलेगा।
जी, और बात करें तो कब से जो है इसकी आगामी प्रक्रिया शुरू किए जा सकते हैं, कार्य को लेकर क्या जानकारी, क्या कोई इसको लेकर अपडेट मिली है? अभी जो है कोई खास अपडेट नहीं पाया, लेकिन एआई के द्वारा ये प्रस्ताव काफी समय से रखा गया था, जिसको लेकर के कैबिनेट ने प्रस्ताव को मोहर लगा दिया है। 2017 को पास हो चुके हैं। लगातार इसके पूरे भी जो है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पे काम विकास के काम होते रहे, अभी तक लगातार काम पूरे चल भी रहे हैं। और इसको लेकर के जो है अभी प्रस्ताव के मिलने के बाद, पास होने के बाद अब गति और बहुत तेजी मिलेगी और विकास और तेजी वहां पर होगी। बिल्कुल धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं बढ़ते आगे, लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी का बड़ा फैसला, यूपी को आज मिलेगी दूसरी सौगात। प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए फैसला लिया गया है। ड्रेस खरीदने के पैसे सीधे अकाउंट में पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी लखनऊ से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला लिया है। बच्चों के परिजनों के अकाउंट में पहुंचेंगे पैसे। 51,667 छात्र छात्राओं को जल्द ही टैबलेट दिए जाएंगे। तो यूपी को आज ये दूसरी बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बड़ी जानकारी लखनऊ से। यूपी को आज दूसरी सौगात मिलने जा रही है। सीएम योगी का बड़ा फैसला, 51,667 छात्र छात्राओं को टैबलेट भी दिए जाएंगे और बच्चों के परिजनों में सीधे ये राशि जो है वो पहुंचेगी और ड्रेस खरीदने के पैसे जो है अकाउंट में पहुंचेंगे। और प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सौगात दी जा रही है यूपी सरकार की ओर से। तो यूपी के लिए आज ये दूसरी बड़ी सौगात, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से चंदन वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं और अब जो है काफी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। जो प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते बच्चे, उनके लिए एक बड़ी सौगात। बिल्कुल, जो ही देखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मूड में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जिस तरह से शिक्षा को लेकर आज योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा दिशा निर्देश जारी किया है, जो अभिभावक है क्लास केजी से लेकर और प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों के खाते में आज अमाउंट जाएगा। हालांकि ऐसा कई बार देखने को मिला है कि जो अधिकारी हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चों के जो अभिभावक हैं उनके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा निर्णय लिया है। साथ ही साथ जो अभिभावक है उनके अकाउंट में सीधा पैसा जाएगा ड्रेस का। तो ऐसे में जो ये फैसला है योगी आदित्यनाथ का काफी बड़ा फैसला है। साथ ही साथ जो जनता है वो भी योगी आदित्यनाथ के फैसले का स्वागत करती है। हालांकि जो बच्चे हैं उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिला जब से ये लहर उठी है कि योगी आदित्यनाथ बच्चों के अभिभावकों के जो अभिभावक है उनके खाते में जो ये पैसा जाएगा। साथ ही साथ जो लैपटॉप की बात सामने आ रही, तो ऐसे में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के जो फैसले हैं, अब फैसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं जनता के बीच। और साथ ही साथ जो योगी आदित्यनाथ है वो भी एक्शन मूड में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जिस तरह से ये फैसला हुआ है तो साफ तौर पर जताया जा रहा है कि जो अभिभावक है उनके सीधे खाते में पैसा जाएगा। कोई बीच में कोई किसी से भी कोई मतलब नहीं रहेगा और डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जाएगा। उससे जो उनके बच्चे हैं उनके लिए ड्रेस ली जाएगी। जी, जिस तरीके से जो बच्चे पढ़ाई में असमर्थ है, कहीं ना कहीं सरकार भी लगातार उनके लिए काम करती रही। और ये जो है जिस तरीके से राशि की खबर सामने आ रही है, अब जिस तरीके से पैसों का खपत जो है गमन बीच में होता था, कहीं ना कहीं लोगों को इससे राहत मिलेगी। बच्चों के लिए कैसा माहौल, उनके बीच जो है कैसी खुशी देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए जब से ये खबर आई है उसके बाद से काफी बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है। कई बार ऐसा होता था कि जो राशि होती थी उसका गमन हो जाता था, उसको लेकर तमाम जो अभिभावक है वो स्कूलों से चक्कर लगाया करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। तो हालांकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से ये आदेश किया है, ये बड़ा आदेश है। साथ ही साथ बच्चों के साथ साथ जो अभिभावक है उनमें भी काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जी, अगर हम आज बात करें, आज कितने बच्चों के खाते में ये जा सकते हैं, कितने अभिभावकों के अकाउंट में राशि पहुंच सकती है? बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से आदेश किया गया है उसके बाद जो अधिकारी हैं उनके द्वारा आज कई बच्चों के जो अभिभावक है उनके अकाउंट नंबर लिए जाएंगे। उसके बाद कितने बच्चों के खाते में पैसा जाता। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश जारी किया उसके बाद अब ये देखने वाली बड़ी बात होगी किस किस खाते में पैसा जाता। हालांकि भी कुछ ही लोगों का जो अकाउंट है वो अकाउंट नंबर गया हुआ, उसके साथ ही साथ तमाम जो बच्चे हैं उनसे भी अभिभावकों का अकाउंट नंबर लिया जाएगा, खाता नंबर लिया जाएगा और सीधा उनके खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। जी चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं लखनऊ से एक और जानकारी सामने आई। भीषण गर्मी के बीच ट्रांसफार्मर में लगी आग। भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। लोगों ने दी फायर ब्रिगेड को सूचना। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम।
घंटों कोशिश के बाद आग पर पाया काबू। काबू चौक थाना क्षेत्र के पाटा नाला चौकी के पास का मामला ये बताया जा रहा है। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी, भीषण गर्मी के बीच ट्रांसफार्मर में आग लगी और घंटों कोशिशों के बाद जो है इस आग पर काबू पाया गया, जिसके चलते अगर बात करें तो इस आग के चलते आसपास जो है हड़कंप मच गया। लखनऊ से ये जानकारी, ट्रांसफार्मर में आग लगी और आसपास जो है हड़कंप मच गया और इस दौरान जो है फायर ब्रिगेड की टीम को इस आग लगने की सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और वहीं फतेहपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही। सपा नेता हाजी रजा के विवादित बोल, पीएम मोदी पर किया अभद्र टिप्पणी, बोलते बोलते भूले मर्यादा, पीएम मोदी के लिए किया अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मामले को लेकर जिले के बीजेपी नेताओं में आक्रोश। तो फतेहपुर से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। मामले को लेकर जिले के बीजेपी नेताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं और सांसद जी की तरफ से भी आश्वस्त करना चाहते हैं, अब ये जुल्म ज़ाती फतेहपुर जनपद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाले। जिस टाइम हमारा सांसद शेर की तरह लोकसभा में दहाड़ेगा ना, मोदी बोलने वाला चाहिए अपनी बात कर। तो सपा नेता हाजी रजा के विवादित बोल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल करते हुए दिखे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो फतेहपुर से यह जानकारी, बड़ी खबर आ रही है सामने। पीएम मोदी को लेकर सपा नेता एक बार फिर से बिगड़े बोल बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी का मामला है और सपा नेता हाजी रजा के विवादित बोल जो है सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं और सांसद जी की तरफ से भी आश्वस्त करना चाहते हैं, अब ये जुल्म ज़ाती फतेहपुर जनपद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाले। जिस टाइम हमारा सांसद शेर की तरह लोकसभा में दहाड़ेगा ना, मोदी बोलने वाला चाहिए अपनी बात कर। तो पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी का मामला है। फतेहपुर से यह जानकारी, इसको लेकर बीजेपी नेताओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। सपा नेता के बिगड़े बोल से जो है खलबली मची हुई है एक बार फिर से और सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखे सपा नेता। तो सपा नेता हाजी रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया और जो कि वीडियो की बात कर ले तो सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं जिले के बीजेपी नेताओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। तो फतेहपुर से एक खबर सामने आ रही। सपा नेता ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री को लेकर बिगड़े बोल बोले हैं। बढ़ते आगे, लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही। राजधानी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान पुलिस पर बदमाशों ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी बदमाशों को घेरा। पुलिस की कार्रवाई में दोनों बदमाश हुए घायल। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी, पुलिस की कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हुए। राजधानी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाशों को घेरा, जिस दौरान जो है दोनों बदमाश घायल हो गए। तो चेकिंग के दौरान पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में दोनों ही घायल हुए। बड़ी जानकारी लखनऊ से, जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो चुके हैं। जोन में चेकिंग का आदेश दिया गया था 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक। इसी आदेश के अनुक्रम में कृष्णानगर पुलिस चेकिंग कर रही थी। कृष्णानगर थाना क्षेत्र के पंडित खेड़ा के पास, अनौरा जंगल के पास एक बाइक दिखाई दी और उसको रोकने का प्रयास किया। वो भगी, उसको घेराबंदी किया
तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दी। पुलिस ने भी मोर्चा लेकर के अब आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्होंने क्रमशः अपना नाम आरिस निवासी पूरनपुर पीलीभीत और दूसरा अभिनव निवासी भरतना इटावा बताया। दोनों घायलों को अस्पताल लोकबंधु अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। मौके पर एक बाइक पड़ी हुई है, 2 मोबाइल है और 2 कट्टा की उस 15 बोर के बरामद हुए हैं। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। और वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यानी गुरुवार को मथुरा आएंगे। अपने 2 दिवसीय दौरे पर वह सेना के गेस्ट हाउस में रुकेंगे। विश्व योग दिवस के मौके पर सेना के जवानों के साथ योग करेंगे। रक्षा मंत्री बांके बिहारी जी के दरबार में भी हाजिरी लगाने जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने के बाद राजनाथ सिंह का ये मथुरा में पहला दौरा है। तो आज मथुरा आएंगे, केंद्रीय रक्षा मंत्री और जवानों के साथ योग करेंगे। बढ़ते आगे, महोबा में दूल्हे के भाइयों से मारपीट की खबर आई है, जहां शराब के नशे में दुल्हन के भाइयों सहित अन्य लोगों पर पीटने का आरोप लगाया गया है। घटना में दूल्हे के सगे भाई और ममेरे भाई को पीटकर घायल कर दिया गया। दरअसल बारात के पहुंचने पर मामूली कहासुनी हुई और विवाद बढ़ गया। लड़की के भाइयों ने अन्य के साथ मिलकर बारातियों को बेरहमी से पीटा। दूल्हे के घायल भाइयों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहीं मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाजार में लगी भीषण आग, एसी में ब्लास्ट होने से आग लगने की आशंका। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने से कई गाड़ियां चली और मेरठ से जानकारी, आग लगने से कई गाड़ियां जो है इसमें जलकर राख हो गई है। मेरठ से बड़ी जानकारी, एसी में जो है आग लगने की वजह बताई जा रही है और बाजार में भीषण आग लग गई। तो फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है इसे ब्लास्ट होने की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो ये जानकारी, बाजार में भीषण आग लग गई, मेरठ से खबर सामने आ रही है। तो बाजार में भीषण आग लगी, एसी में ब्लास्ट होने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने से कई गाड़ियां जो है इस दौरान जली हैं। तो मेरठ से ये बड़ी जानकारी। एसी में ब्लास्ट होने की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया और इस दौरान इस आग की चपेट में कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। और वहीं नोएडा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही। नोएडा पुलिस की 2 शातिर बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ के दौरान प्रकाश नाम का बदमाश घायल बदमाश का साथी मौके से फरार। सेक्टर 113 थाना पुलिस से मुठभेड़। तो ये जानकारी सामने आ रही है। नोएडा से सेक्टर 113 थाना पुलिस से मुठभेड़ हुई है बदमाशों की, जहां प्रकाश नाम का एक बदमाश जो है घायल हो गया मुठभेड़ के दौरान। वहीं एक साथी जो है वो मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस एफएनजी रोड पर चेकिंग कर रही थी, जहां पर एक मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध लड़के आते हुए दिखाई दिए। उनको रोकने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश की पहचान प्रकाश उर्फ चूहा के रूप में हुई है। पूछताछ से ज्ञात हुआ कि वो सेक्टर 58 थाना क्षेत्र से करीब 2 वर्षों से वांछित चल रहा है। उसके विरुद्ध 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। उसके पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुए हैं। उसके पास से 4 मोबाइल बरामद हुआ है, जो उसके द्वारा बताया गया कि लूटा गया और छीना गया है। जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है वो दिल्ली से चोरी की है। उसका एक साथी था मनीष, जो मौके से फरार हुआ है।
घायल अभियुक्त का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। इसके विरुद्ध करीब 1 दर्जन से अधिक लूट एवं संगीन धाराओं के मुकदमे पंजीकृत हैं। जो भागा हुआ बदमाश है उसके विरुद्ध भी करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। जो भागे हुए बदमाश की गिरफ्तारी के लिए अलग से टीम लगाई गई है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।